गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आज मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगी अपनी गणपति बापा की अनंत चतुर्थी की, कि अनंत चतुर्थी वाले दिन आप बापा को विदाई कैसे करें, उनको विदा कैसे करें। तो सबसे पहले आपको जो आपके गणपति जी अगर आपने 10 दिन के बिठाए हैं और आप अनंत चतुर्थी वाले दिन विसर्जन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपना मुहूर्त चेक कर लीजिएगा कि आपको किस समय करने हैं। वैसे तो सुबह के टाइम ही विसर्जन हो जाता है, तो आप विसर्जन कर सकते हैं। सबसे पहले उनको ताज़ी फूलों की माला पहनाएंगे, दुर्वा देंगे हाथ के अंदर, और फिर बापा की करेंगे आरती। आरती करने के बाद आप उनको अच्छे से खाने पीने का भोग लगाएंगे। भोग लगाने में आप उनके लिए पकवान बना सकते हैं, पक्का खाना बना सकते हैं, और साथ ही साथ उनकी खाने की भोग की थाली के अंदर मोदक ज़रूर रखेंगे। मीठा आप कुछ भी रख सकते हैं, बट उनको मोदक ज़रूर खिलाएंगे उस दिन। मोदक खिला के बापा को आप अपनी जगह से हिलाएंगे, और उसको हिलाने के बाद उनको जब आप हिला देंगे चौकी पे से, तो आप उनको पूरे घर के अपने चक्कर लगवाएंगे। बाथरूम की तरफ आप लेके नहीं जाएंगे, और जब आप चक्कर लगवाएंगे तब आपके घर के जो बाथरूम जितने भी अगर हैं तो उनके दरवाजे बंद होने चाहिए, तभी आप बापा को अपने पूरे घर के अंदर चक्कर लगवाएंगे। चक्कर लगवाने के बाद आप बापा को दहलीज पे रखेंगे। दहलीज पे अपने जो मेन गेट है वहाँ पे रखेंगे, मुंह उनका घर की तरफ होना चाहिए। फिर आप उनको बाहर की तरफ निकालेंगे। बापा को जब आप ऐसे विदा करेंगे तो उससे पहले आपको एक और काम करना है कि उनके कान में राइट हैंड साइड पे आपको अपनी मनोकामना बोलनी है, अपनी विश बोलनी है, और लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको हाथ रखना है उनके कान पे, ताकि आप एक कान से बोलें और उनको दूसरे कान से कवर कर लें उस बात को, ताकि वो बाहर ना आए, वो बापा के साथ ही रहे। ये सारी आपको प्रक्रिया करनी है। बड़े ही सिंपल और बड़े ही आसान भाव से मैं आपको बता रही हूँ। फिर आपको बापा की आरती अगर आप चाहें तो आप घर पे भी कर सकते हैं। जब आप सिंदूर के साथ उनके वो पैरों में लगा सकते हैं, जैसे मैंने भी स्टार्टिंग में दिखाया था, सिंदूर लगा सकते हैं पैरों पे, हाथों पे, मुख पर उनके, और फिर आप उनको हिला सकते हैं। ये हिलाने से पहले की प्रक्रिया है। और विसर्जन वाले दिन मतलब आप अगर विसर्जन बाहर करते हैं, मतलब घर पे नहीं करते हैं, तो वहाँ भी आप आरती कर सकते हैं, वरना आप घर से भी बापा की आरती पहले ही कर लीजिए और फिर बापा को ले जाइए। और फिर उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि बापा को अगले साल के लिए आमंत्रण भी देना है, कि अगले साल वो जल्दी हमारे घर आएँ और हमारे घर के अंदर विराजे। और जाते समय उनको यही बोलना है कि बापा की ये मूर्त जा रही है, रिद्धि सिद्धि हमारे घर में रहे और गणेश जी का वास हमेशा हमारे घर के अंदर रहे। और साथ में उनको बापा को जब आप विदा करेंगे, विसर्जन के लिए लेके जाएंगे, तो अगर हो सके तो उनके हाथ के आसपास ही मोदक की एक पोटली सी बना के उनको दे, ताकि जब उन्हें रास्ते में भूख लगे तो वो मोदक खा सके। भूखे प्यासे बापा को नहीं भेजना। बड़े धूमधाम से, बड़ी हर्ष उल्लास के साथ आपको अनंत चतुर्थी मनानी है। अनंत चतुर्थी पड़ रही है जो इस बार, वो 17 तारीख की है, मंगलवार की है, तो शायद श्राद्ध पूर्णिमा का श्राद्ध भी है। तो आप मुहूर्त एक बार कैलेंडर में भी चेक कर लीजिएगा, ताकि मैं आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन ना दूँ। तो आप सभी बोलिए गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति।